जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा जी बिल्कुल मुझे भी इंतजार रहता है आप लोगों के अच्छे जिस तरह कमेंट्स का, और इसी तरह मैं ये भी जानता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो का भी शिद्दत से इंतजार रहता है। तो अल्लाह के फजल से बेटा जी मैं आज आपके लिए लेकर आया। मेरे पास सब्जेक्ट है उर्दू, और बेटा जी टॉपिक है मुकालमा। आज बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो मुकालमा है बेटा मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगा। तो तवज्जो से बात को सुनिएगा, और उससे पहले बेटा जी पहले ये भी प्रॉमिस करें कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो इंशाल्लाह बाय वाचिंग वीडियो फिर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह बोर्ड के टॉपर फिर आप लोग होंगे। तो लेट गेट स्टार्ट वीडियो। तवज्जो से बेटा बात को सुनिएगा। तो मेरे पास टॉपिक है बेटा उर्दू, और हमारे पास जो टॉपिक है वो है मुकालमा। जी बेटा यहाँ सबसे पहले ये ध्यान में रखें, सवाल अगर ये पूछा जाए ना कि जी मुकालमा इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा जी, तो फौरन हमने इसके जवाब देने के चक्करों में नहीं पढ़ना। पता क्यों? वो मुझे शेर याद आता है। शायर कहते हैं, खैर शायर तो कहते ही रहता है, कुछ हमसे भी सुन ले, हम भी काम नहीं है अल्लाह के फजल से। तो कहते हैं हम उनके सवालों का जवाब क्या देते फराज, हम उनके सवालों का जवाब क्या देते फराज। सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है, तो हम उनके सवालों का जवाब क्या दें। बेटा याद रखिए, याद रखिएगा, मुकाबले में ये सवाल नहीं होता कि जी लेंथ कितनी होनी चाहिए। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए से हमने ये देखना है कि मुकालमा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक कितना बढ़ जाता है और कितना होना चाहिए। तो बेटा कुछ पॉइंट से मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, वो ज़हन में रखिएगा। तो बेटा सबसे पहले जब हमने मार्जिन लाइन लगा दी तो बेटा याद रखिए मुकालमा हेडिंग दी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो उन्वान है, हम स्टार्टिंग में लिखेंगे उन्वान, मसलन उन्वान है मेरे पास होटल में, होटल में या दो हम जमात। ठीक, अब बेटा जी इसके बाद हमने क्या करना है, हमने तमहीद बांधनी है। तमहीदी बात होती है, इसको अंडरलाइन करेंगे, रास्ता की अलामत। तो बेटा वो जो तमहीदी बात होती है वो आपकी 1.5-2 लाइन, 1.5-2 लाइन में वाइंड अप हो जानी चाहिए। हद 2.5 लाइनें, ज्यादा नहीं, कोशिश करेंगे 1.5-2 लाइनों में आपकी मुकम्मल हो जाए। मसलन तमहीद क्या होगी बेटा जी, मुकालमा यकदम शुरू थोड़ी होता है, मुकालमा यकदम शुरू नहीं होता, पहले जाहिर है बैकग्राउंड होता है। ये जो तमहीद का मतलब है उसका बैकग्राउंड क्या है आपने वो बताना है। तो बैकग्राउंड बताते हुए हमें फिर ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि होटल में जिन दो के दरमियान बात शुरू होने जा रही है वो पहले क्या कर रहे थे, किस टॉपिक पे बात शुरू होने लगी थी, पहले वो क्या कर रहे थे, किस तरह कौन किधर से आया, किसने बात शुरू करनी थी, क्या थीम था, क्या उसका प्लान था, क्या मकसद था। बेटा 1.5 से 2 लाइनें पहले तमहीद बांधनी है। उम्मीद है यहाँ तो बात समझ आ गई होगी। बेटा उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूं, याद रखिए जो मुकालमा है बेटा जी, जो मुकालमे याद रखें रूटीन के मुताबिक उसमें जो किरदार होते हैं ना, मुकालमे में जो किरदार होते हैं रूटीन के मुताबिक बेटा जी वो 2 ही होते हैं, किरदार 2 ही होते हैं, 3 नहीं होते। बहुत कम होता है कि 9th लेवल में मुकालमे के अंदर जो किरदार है वो क्या हो जाए, 3 हो जाए। बाकी क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर जाके जाहिर है वहां तो किरदार 3 भी हैं, 4 भी हैं। लेकिन बेटा जी यहाँ फिलहाल 9th लेवल की बात कर रहा हूँ, तो बेटा जी यहाँ जो किरदार होते हैं 2 होते हैं। तो याद रखिएगा हर किरदार का जो डायलॉग है ना, जो उन्होंने बात करनी है बेटा जी याद रखिए जो उनका डायलॉग है, ये डायलॉग 15 से 20 होने चाहिए। 15 से कम तो किसी सूरत नहीं है ना, 15 से कम तो किसी सूरत नहीं है ना बेटा जी।
क्योंकि बोर्ड में आपका ये 5 नंबर का सवाल है और ऑप्शन आती है या तो मुकालमा करना होता है या आपने स्टोरी करनी है, कहानी करनी है। लेकिन बेटा जी जब हमने मुकालमा करना है उसमें जान पैदा करनी है, हमने उसमें जान पैदा करनी है। बेटा जी वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन, तो वही चीज है जब हमने प्रेजेंटेशन हमारी जबरदस्त होगी तो बेटा जी देखने वाला वो देखेगा। बेटा सबसे पहले जो पेपर सामने आता है ना उसने इंप्रेस होना होता है देख के कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। सेकंड में उसने पढ़ना है कि लिखा क्या है जी। तो बेटा हर एक का जो डायलॉग है 2 किरदार हैं, हर एक का जो डायलॉग है बेटा जो कितने जुमले होने चाहिए, वो कितने डायलॉग होने चाहिए, 15 से 20 होने चाहिए। 15 से कोशिश करें 15 से अबव हो और 20 तक आप चले जाए, 20 तक आप लोग चले जाएं। तो बेटा जब 20 तक आपके जो जुमले चले जाएंगे तो इंशाल्लाह नॉर्मली जो आपकी आंसर शीट है, जो आपकी आंसर शीट है बेटा जी अल्लाह के फजल से वो कह ले 2 सफे तो नॉर्मली हो जाएंगे, 2 सफे नॉर्मली हो जाते हैं। और सफा किसे कहते हैं बेटा, यूं समझ लें कि जो पेज होते हैं सफा जो होता है वो वन साइड जो होती है ना, वन साइड हमने किताब को ओपन किया या आंसर शीट को ओपन किया बेटा उसकी जो वन साइड है ना, सिंगल वन साइड बेटा उसको सफा कहते हैं। और उसकी दोनों साइड हो, आगे वाली भी बैक साइड भी पीछे भी, बेटा इसको हम वर्ग कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वन साइड सफा जिसको पेज भी कहते हैं, दोनों साइड हो तो वो वर्ग है। तो बेटा ये जब 20 तक आपके दोनों किरदार के डायलॉग चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी आंसर शीट के 2 सफे तो हो चुके। अब बेटा जी सवाल ये है कि हमारे पास इस मुकालमे की लेंथ जो है हम उसको बढ़ाएं कैसे। तो बेटा याद रखिएगा जो लेंथ को हमने बढ़ाना है, जो 2 किरदार हैं दोनों के किरदार में, दोनों की राय में इख्तिलाफ होना चाहिए। दोनों जो किरदार हैं उनके दरमियान क्या हो, इख्तिलाफ होना चाहिए। अब देखना एक आया, एक ने एक बात कही, दूसरे किरदार ने कहा दी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बेटा मुकालमा तो खत्म हो गया। तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसलिए हाँ इख्तिलाफ हो। बेटा याद रखें मुआशरे में रहते हुए हर फर्द को इख्तिलाफ का हक है, लेकिन इख्तिलाफ करें अदब के दायरे में रह के, अखलाक के साथ, अखलाक के दायरे में रहते हुए वो इख्तिलाफ कर सकते हैं, उसका राइट है। लेकिन बदतमीजी नहीं बेटा जी, बदतमीजी नहीं। तो बेटा जी 2 किरदार के दरमियान जो इख्तिलाफ होगा तभी तो क्या होगा, मुकालमा बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक यही रिक्वायर है, यही हमारी डिमांड है, यही बोर्ड पैटर्न चाहते हैं बोर्ड वालों की, बेटा जी यही डिमांड है। सॉरी बेटा जब 2 किरदार के दरमियान इख्तिलाफ होगा ना, दोनों की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी तो बात बढ़ती चली जाएगी। हर कोई अपनी बात को साबित करने के लिए क्या करेगा, जाहिर वो दलील देगा, कोई बात करेगा, तो बेटा जी किरदार डायलॉग बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद बेटा जी अगली चीज, मिसाल के तौर पे हमारे पास बेटा जी बड़ी मेजर मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं, जो बताने जा रहा हूं बेटा जी आप लोगों ने नहीं करनी, तवज्जो से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे 2 किरदार हैं, एक है खालिद है मिसाल के तौर पे और दूसरा है जैद। अब बेटा जी खालिद मेरे पास मिसाल के तौर पे ये मार्जिन लाइन लगी है, तो बेटा मैंने मार्जिन लाइन के बाहर नहीं जाना, मार्जिन लाइन के बाहर नहीं जाना, मैंने जो भी करना है मार्जिन लाइन से अंदर ही करना है। अब खालिद का पहला डायलॉग था बेटा मैंने उसका नाम लिखा, मैंने लिखा आगे राब्ता की अलामत, नीचे जैद ने कुछ कहना है उसका नाम लिखा, आगे राब्ता की अलामत, और बेटा जी ये खालिद आ गया, उसने जो कहा वो सामने, और ये जैद ने जो कहा वो उसके सामने आ गया। बेटा जी हमने जो करना है मार्जिन लाइन से अंदर करना है, बाहर कुछ नहीं करना, ये बात ज़हन में रखिएगा। और उसके बाद बेटा जी हाँ, और ये जो बता रहा हूं ये बेटा ये राबता की अलामत है, ये राबता की अलामत है, हमने ये करना है। और बेटा इस तरह नहीं करना, मिसाल के तौर पे बच्चे ये भी करते हैं खालिद जैद खालिद
जैद। अब उन्होंने आगे ये राब्ते की अलामत लगानी थी, ये नहीं लगाई, उन्होंने कोई आगे मार्जिन लाइन लगा दी, हाशिया लगा दिया, उन्होंने कहा जी एक ही बार लाइन लगा दे, जान छोड़ दे। ना 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 बेटा जी, ये मेजर मिस्टेक है, ये गलती ना करना, ठीक है बेटा जी। ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी, ये दुरुस्त है, ये चीज ये आपकी दुरुस्त है। और सॉरी बेटा, और बेटा जी अगली बात याद रखिएगा, मुकालमे के अंदर बड़ा ही अमल दाखिल है, किस चीज को, रमूज़े औकाफ, रमूज़े औकाफ का बड़ा ही अमल दाखिल है। मिसाल के तौर पे देखना, खालिद आया, उसने सलाम किया, अब सलाम करते हुए सलाम के बाद आगे अलामत कौन सी लगती है, ये निदाइया, निदाइया कहते हैं, इसी को फिजाइया भी कहते हैं, इसी को फिजाइया भी कहते हैं। अब बेटा ये जो निदाई है ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ये अलामत हमने सलाम करना है या किसी को मुखातब करना है, हमने किसी को पुकारना है या बुलाना है, तो बेटा जी वहां ये अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे हम कहते हैं भाई साहब, भाई साहब, अब लिखा भाई साहब, अब बेटा जी भाई साहब लिखा तो आगे ये अलामत आएगी। या हमने सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम, हमने क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम, तो बेटा जी यहां भी अलामत आ गई। उम्मीद है बेटा बात समझ आ रही होगी, ठीक है बेटा। और फिजाइया बेटा जो खुशी का इजहार करना है, हमने खुशी का इजहार किया, तो मसलन खुशी का इजहार, फॉर एग्जाम्पल मैं शेर आपसे शेयर कर देता हूं, तो ज़ाहिर है उम्मीद आपको थोड़ा खुश भी हो जाएगा। वो कहते हैं वो आए भी तो कौन सा एहसान कर गए, वो आए भी तो कौन सा एहसान कर गए, ना बैठे ना बिठाए परेशान कर गए। तो बेटा जी आप ज़ाहिर वाह वाह कर रहे होंगे, ज़ाहिर है मेरा शेर सुन के आप वाह वाह कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर जब खुशी का आपने इजहार किया, वाह क्या बात है, तो बेटा आगे ये अलामत आ गई, नहीं देखे वाह, आपने कहा वाह वाह क्या बात है, तो बेटा ये आगे अलामत आ गई। फिजाइया गम का इजहार करना है, बेटा जी हमने गम का इजहार किया, जैसे कोई दर्द हो रही थी या किसी ने आके कोई ऐसी खबर, सदमे वाली खबर दे दी, तो मुंह से निकला ओह अफसोस, हमने अफसोस किया, गम की खबर थी, अफसोस, बेटा आगे ये देखिए अलामत लग गई। या हमने जैसे यहां भी बेटा ये अलामत लग गई। अब बेटा ये चीजें निदाइया की अलामत। और इसी तरह बेटा एक डायलॉग है, उसने जाहिर किया, उसने हाल पूछा, भाई क्या हाल है, अब आगे जाहिर क्वेश्चन मार्क्स आएगा, सवाल की अलामत आएगी। अगर सवाल की अलामत का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो बेटा जी ये आपके नंबरों की कटौती का जरिया बनेगा। एक आया, उसने पूछा जी क्या हाल है, आगे आपने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। दूसरे ने कहा मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, इसका मतलब है बात पूरी हो गई। तो बड़ा याद रखिए आगे लास्ट में ये कौन सी अलामत है, खत्मा, खत्मा की अलामत, इसका मतलब है बात मुकम्मल हो गई, इसका मतलब है बात मुकम्मल हो गई। या बात जिक्र करते करते दरमियान में हमने किसी का जुमला एज इट जिक्र कर दिया, तो बेटा उसको हम क्या करेंगे, उसी जुमले को जब ब्रैकेट में वैसे ही रख देंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं कोसैन भी कहते हैं, कोसैन भी कहते हैं, वावैन भी कहते हैं। तो बेटा ये जो रमूज़े औकाफ की अलामतें हैं, चाहे वो सवालिया अलामत है, खत्मा की अलामत है या तफसीलिया की अलामत है, ये अलामत तफसीलिया, या बेटा जी हमारे पास है राबता की अलामत, ये वाली। अब बेटा ये सारी अलामतों का इस्तेमाल करते हुए जब हम मुकालमा लिखेंगे, तो बेटा जी इंशाल्लाह फिर हम हकदार हैं कि हमारे नंबर हमें पूरे 5/5 मिलने चाहिए, 5/5 पूरे मिलने चाहिए। और हाँ, जब सवालिया की अलामत हमें पता है, हमने इसका इस्तेमाल किया, खत्मा की अलामत है, तफसीलिया की अलामत है, राबता की अलामत है, कोसैन की अलामत है, वावैन की अलामत है, निदाइया है, फिजाइया है। सारी रमूज़ औकाफ को इस्तेमाल करते हुए जब हमने क्या किया, मुकालमा लिखा, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा मेरे फिर आप 5 नंबर के हकदार हैं। और लास्ट में ये बात बता दूं बेटा, जब मैंने आपसे बात कही थी कि 2 किरदार के
رائے میں اختلاف ہوگا تو لینتھ بڑھتی چلی جائے گی. لیکن بیٹا یاد رکھیں جب ہم نے مکالمے کا وائنڈ اپ کرنا ہے نا اس کو مکمل کرنا ہے لاسٹ پہ یہ جو اختلاف تھا بیٹا جی پھر یہ اتفاق رائے ہو جانا چاہیے. یہ کیا ہونی چاہیے آپ کی اتفاق رائے ہونی چاہیے آپ کی دونوں کردار کی جو بات ہے ایک ہونی چاہیے اس پر ختم ہونا چاہیے نہ کہ جا کے لاسٹ میں تک وہ ایک دوسرے